विंटर लाइन कार्निवाल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गांधी चौक पर विधिवत उद्घाटन किया। इससे पहले सर्वे चौक से शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया और पर्यटकों ने भी इसका जमकर आनंद लिया। जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित विंटर लाइन कार्निवाल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड के नामी कलाकार भाग लेंगे और स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2013 से विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाता रहा है। इससे जहां पर्यटकों को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं आने वाले समय में इससे और भव्य रूप दिया जाएगा। इस मौके पर पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विंटर कार्निवाल का पर्यटक आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय में विंटर लाइन करने वाले पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि आज विंटर लाइन कार्निवाल वालों का विधिवत उद्घाटन किया गया है और 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक और साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और विंटर लाइन कार्निवाल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि और मेरा निवेदन है यहाँ पर किया जा रहा है। कार्निवाल की अध्यक्षता मुझे याद है हमारे जिले की आपदा आई थी 2013 में, तो एक संदेश चला गया था कि आपदा पूरे उत्तराखंड में टूरिस्ट आ नहीं रही था। उस टाइम बहुड़ा जी सीएम थे, तो टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत की थी और जो लगातार आज चल रहा है। आज पूरे प्रदेश की झांकी यहाँ पर दिखाई गई, चाहे दूरस्थ से चमोली हो, मुंशियारी हो, पिथौरागढ़ हो, जौनसार हो, हर क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर थे और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो संस्कृति का आनंद लेंगे। और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जहाँ संस्कृति का आदान प्रदान होता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। और आज मैं इसके लिए अपने आयोजकों को गणेश जोशी जिसमें मसूरी की जनता का पूरा हमें साथ मिला है। कार्निवाल का उद्घाटन हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं पर्यटन पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से कई वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर कार्निवाल का आयोजन किया और मसूरी में हो रहा है। मुझे भी कई बार आने का अवसर मिला और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय विंटर्स में मसूरी में बिल्कुल पैक है टूरिज्म से और टूरिस्ट का इतना आउटकम निश्चित रूप से वो भी इसको आनंद लेंगे। यहाँ की संस्कृति से भी वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ इनको भी मनोरंजन का इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जितने हिल स्टेशन हैं इनके कार्निवाल का एक अपना विशेष महत्व होता है कि जिसमें आप देखते हैं कि लोग जाड़ों के मौसम में जिससे लोग आनंद लेते हैं ठंड का, उसके लिए मैं समझता हूँ मसूरी कार्निवाल का अपना एक महत्व है। और विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति के साथ साथ देश विदेश दुनिया की संस्कृति से जब यहाँ पे लोग अवगत होंगे तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट का मनोरंजन भी होगा और मैं समझता हूँ मसूरी के पर्वतों की रानी के कंसेप्ट में और बड़ा इससे महत्व मिलेगा। सर, क्या आगे इसको भव्य रूप दिया जा सकता है? आगे आने वाले समय में दिया जाना चाहिए, मेरा मानना यही है। कार्निवाल का शुभारंभ हो रहा है, किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं आज और जनता जो यहाँ के जो पर्यटक आएंगे किस तरह का संदेश दिया जाएगा? हर साल हम लोग यहाँ पे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल कराते हैं और 27 से 30 का है। फूड फेस्टिवल भी इसके साथ इनॉग्रेट हो रहा है। अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पे जो पर्यटक है उनके लिए लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो हैं और अलग अलग तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जिससे कि पर्यटक के साथ साथ जो लोकल हैं वो भी पूरी तरह से इस कार्निवल का जो लुत्फ़ है वो उठा सकें। मैम, ईयर एंडर समय है, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें मनाली से आई हैं और मसूरी भी पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर लंबे पर्यटकों का एक हुजूम जो है वो यहाँ पर पहुँच सकता है, तो उसके लिए ट्रैफिक के लिए किस तरीके के दिशा निर्देश तय किए गए? तो ट्रैफिक के लिए जैसे अभी 2 दिन पहले एसएसपी साहब यहाँ आए भी थे और उन्होंने किस तरह से रूट प्लान बनेगा, किस तरह से पूरा ट्रैफिक मैनेज किया जाएगा, उसकी एक रूपरेखा बनाई।